मैट अपनी सारी कमाई जुए की टेबल पर दांव पर लगा चुका था। सुबह की रोशनी फैलते ही वो मन ही मन हंसने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस बार गेंद काले 15 पर रुकेगी। उसने अपनी जादुई अंगूठी का बटन दबाया और टाइम 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार मैट ने बड़े कूल अंदाज में सारी चिप्स काले 15 पर लगा दी। जैसा उसने सोचा, गेंद सचमुच वहीं रुक गई। फिर उसने यही तरीका दोहराया। हर बार गलत दांव लगने पर टाइम को 57 सेकंड पीछे ले जाकर देखते ही देखते उसकी थोड़ी सी चिप्स कई गुना बढ़ गई। बाहर वालों को लग रहा था कि ये तो जुए का बादशाह है, हर बार सट्टा सही लगाता है। लेकिन लो प्रोफाइल रखने के लिए मैट ने 10 लाख कमा लिए और सोचा अब बस करो। उसने चिप्स को कैश में बदला और अपनी पुरानी खटारा गाड़ी लेकर सीधे शोरूम गया, जहां उसने एक ढांसू सुपरकार खरीदी। कैसीनो की ब्लैकलिस्ट में नाम आने से बचने के लिए मैट ने चालाकी से दूसरा कैसीनो चुना और वही खेल दोहराया। मिनटों में फिर 10 लाख कमा लिए। कैश लेकर वो तीसरे कैसीनो जाने की सोच रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक किसी ने पीछे से हमला कर दिया और उसे धक्का मारकर गिरा दिया। घबराया हुआ मैट ने जल्दी से अंगूठी दबाई। टाइम पीछे गया। उसने हमलावर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक गंजा आदमी उसकी ओर दौड़ा। मैट जान बचाकर भागा, अंगूठी दबाकर रास्ते बदले और जब कुछ नहीं सूझा तो सारा पैसा हवा में उछाल दिया। भीड़ में हंगामा मचने से वो किसी तरह भाग निकला, लेकिन बाहर निकलते ही वही रहस्यमयी आदमी फिर पीछे पड़ गया और एक जोरदार मुक्का मार दिया। मैट ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसने लात मारकर मैट का हाथ दबा दिया ताकि वो अंगूठी न छू सके। पता चला कि ये एक गैर कानूनी कैसीनो था, जहां ज्यादा जीतने वालों को ठग समझकर कम से कम एक उंगली काट दी जाती थी। तभी एक मर्सिडीज ने हॉर्न बजाया। उसमें से एक बूढ़ा काला आदमी उतरा, जो कैसीनो का बड़ा वीआईपी था। उसने सिक्योरिटी को इशारा किया और मैट बच गया। ये बूढ़ा जुआरियों का उस्ताद था। उसने मैट की सटीकता देखकर समझ लिया कि वो कोई चीटर नहीं बल्कि गजब का टैलेंट है। उसने मैट को डील दी, उसकी राइवल कंपनी की तिजोरी तोड़ने में मदद करो, बदले में 10 लाख कैश। मैट ने तुरंत हाँ कर दी। तिजोरी का पासवर्ड लेना उसके लिए आसान था। वो कंपनी के अकाउंटेंट के पास गया, बंदूक दिखाकर पासवर्ड मांगा, लेकिन औरत ने चीख कर सिक्योरिटी बुला ली। मैट ने अंगूठी दबाकर टाइम पीछे किया। इस बार उसका मुंह दबाकर पासवर्ड कागज पर लिखवाया, लेकिन वो पासवर्ड गलत था। फिर से 57 सेकंड पीछे जाकर उसने तकिया रखकर और गोली चलाकर औरत को डराया। इस बार उसने सही पासवर्ड दिया। मैट ने उसे याद किया, टाइम रिवाइंड किया और ऑफिस में जाकर तिजोरी खोल दी। आखिरी बार अंगूठी दबाकर उसने अकाउंटेंट के जाने का इंतजार किया और खाली ऑफिस में तिजोरी से सामान चुरा लिया। लेकिन चुराए दस्तावेज देखकर वो हैरान रह गया। उनमें बूढ़े की हत्या और नकली दवाओं के धंधे के सबूत थे। मैट ने फैसला किया कि वो ये बूढ़े को नहीं देगा, बल्कि सबके सामने लाएगा। उसने अपने प्रोग्रामर दोस्त से बात की, जो बूढ़े की कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रीन हैक करने को तैयार हो गया। कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखे, लोग शॉक्ड हो गए। मैट भागने की तैयारी कर रहा था, तभी बूढ़े के गुंडों ने उसे बेहोश कर दिया। होश आया तो वो एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई थी। पुलिस के आने पर गर्लफ्रेंड ने चुपके से अंगूठी दबाई। टाइम पीछे गया। मैट ने मौका देखकर बूढ़े को लात मारी और पुलिस की ओर भागा। बूढ़े ने उसे पकड़कर प्लेन में ले लिया। एक महिला पुलिस वाली की गोली ने प्लेन का प्रोपेलर तोड़ दिया और वो धुआं छोड़ने लगा। बूढ़ा गुस्से में मैट को मारने आया, लेकिन गलती से अंगूठी छू ली और टाइम फिर पीछे चला गया। बूढ़े को अंगूठी का सीक्रेट समझ आया। वो उसे छीनने लगा, लेकिन मैट ने बताया कि अंगूठी 57 सेकंड बाद ही काम करती है। प्लेन क्रैश होने वाला था। मैट ने मरने का मन बना लिया। प्लेन गिरा, लेकिन कम ऊंचाई की वजह से कोई मरा नहीं। मैट की गर्लफ्रेंड उसे एम्बुलेंस तक ले गई और बाकी गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया। मैट ने अपनी अक्ल और हिम्मत से इस गंदे गिरोह को खत्म कर दिया।